बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? होपफुली आप खैरियत से होंगे। उम्मीद करता हूं कि लास्ट वीक आपका बहुत अच्छा गुजरा होगा। जो दोस्तों ऑलरेडी लास्ट मेरी प्रीवियसली जो एनएफपी के ऊपर लाइव मैंने किया था और जितने भी मार्केट के एक एग्जैक्टिव लेवल थे वो आप दोस्तों के सामने मैंने क्लियर किए थे। और लाइव का मतलब यही होता है। हाँ, एक छोटा सा हर्डल ज़रूर आया था आप दोस्तों की तरफ से। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ थोड़ी सी कोट करूँगा। मसाइल तो लोग बता देते हैं कि और सर जी ये मसला है, ये चीज़ है। ਉਹ ਅੱਲਾ ले उसका सॉल्यूशन भी थल्ले लिख दिया करो कमेंट सेक्शन के अंदर। तो तकरीबन कोई 20-25 मिनट जो सेशन का एक आउटपुट था वो अराउंड तकरीबन पंजाबी का भी टच था। क्योंकि बात अगर उर्दू में की जा रही हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम समझ नहीं आती। तो बाकी गल करो पंजाबी दी तो वाहिद ऐसी ज़ुबान है जो आपके दिल और दिमाग के अंदर से घुस के आपको तकरीबन एग्जैक्टिव टू द पॉइंट चीज़ें समझा देती हैं। आज की इस वीकली एनालिसिस के अंदर पेश पेश सबसे पहले हमेशा की तरह हमारा फेवरेट गोल्ड रहेगा। देन उसके साथ में यूएस ऑयल के लेवल्स भी आप दोस्तों को क्लियर करूंगा। साथ ही साथ जो सिल्वर की अपडेटिंग नेक्स्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के एरियाज होंगे वो भी आप दोस्तों के सामने क्लियर करूंगा। फिर आ जाता है जी बेलगाम घोड़ा, जिसको हम कहते हैं बीटीसी। समझ गए ना? उसके भी लेवल्स आप दोस्तों के दरमियान क्लियर करूंगा। विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम सीधा लेके आता हूँ जी आपको चार्ट पे। अच्छा, रिमेंबर वन थिंग, मेरी एक बात याद रखिएगा। ये वो हफ्ता है, अगर वीकली एनालिसिस आप लोगों ने पूरा देख लिया तो इस पूरे हफ्ते के अंदर आप अपने कैपिटल के ऊपर चलें। ज़्यादा नहीं, मेरा ज़्यादा का प्रॉमिस अगर नहीं है तो कम से कम 1x के आसपास आप एक होल्डिंग के ऊपर, एग्जैक्टिवली होल्डिंग के ऊपर एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। लास्ट पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी और मतलब बड़ी एक बेसिक तरीके से समझाने की कोशिश भी की थी। अब अप टू यू है, कोशिश करें कि जो बेसिक चीज़ें हैं, बुनियादी चीज़ें इस मार्केट की, उसको लाजमी समझिएगा। और सेकंडली जो दोस्त जो ट्रेडर फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि मेरी तरफ से होने, मैं दोबारा कह रहा हूँ, सब्सक्रिप्शन के ऊपर या बेल आइकन प्रेस करने के ऊपर आप दोस्तों का खुद का फ़ायदा है कि अगर मेरी तरफ से एनएफपी या एफओएमसी के ऊपर अगर मैं कोई टाइम निकालता हूँ, क्योंकि मेरी लाइव जो ट्रेड होती है वो तमाम लेवल में आप दोस्तों के साथ शेयर अप कर देता हूँ। सो प्लीज़ कोशिश करें कि अगर मैं कुछ ना कुछ मार्केट के ऊपर लेकर जा रहा हूँ, कवर अप कर रहा हूँ, देन डेफिनेटली आपको भी इंशाल्लाह उसके ऊपर फ़ायदा होगा। अब प्रीवियस एनालिसिस जो था उसकी एक हल्की सी छोटी सी वीडियो में आप दोस्तों के सामने चलाऊँ, लाजमी देखिएगा। प्रीवियस बताने का मतलब ये होता है कि मार्केट एक तो ऑलरेडी जहाँ पे चल रही है, नीचे के लेवल्स तो आप इजीली कैलकुलेट या प्रेडिक्ट कर सकते हैं, बट ऊपर के जो लेवल्स हैं वो किस तरीके से प्रेडिक्ट किए जाते हैं, इंतहाई जिसको बोलते हैं बेसिक तरीके के साथ में आप दोस्तों के सामने मैंने क्लियर किए थे। और आप दोस्तों को मैंने बोला था कि जितना आप डिप के ऊपर अपनी 2 से 3 ट्रेडें तो यार स्विंग की होल्ड करें। भले चाहे आपका अगर 10K का कैपिटल है तो 0.50 यानी 1 स्टैंडर्ड के आसपास आप होल्ड ज़रूर करें अप टू मैक्सिमम 1000 पिप्स। $100 की मूव तक आपने कम अज़ कम मार्केट को होल्ड करना है। चलें जी, मैं क्या बोलूँ, हल्की सी वीडियो देखिएगा। काम ये है कि नीचे वाले लेवल तो सारे बता सकते हैं क्योंकि मार्केट ऑलरेडी वहाँ पे मूवमेंट कर चुकी है। मज़ा तो तब है कि जब आप ऊपर के भी लेवल को प्रिडिक्ट करें विद कैलकुलेशन कि मार्केट कहाँ से क्या कर सकती है। तो फर्स्ट एरिया 2790 के आसपास हमारे पास रहेगा। अगर तो यहाँ पे रिजेक्शन एज डबल टॉप के मुताबिक हमें मिलती है तो हम यहाँ पे ज़रूर रिजेक्शन के ऊपर सेलिंग देखेंगे, बट स्ट्रांगली वंस अगेन दोबारा गोल्ड ऑलवेज द बुलिश मोमेंटम। टॉप एरियाज़ की अगर हम बात करते हैं तो नियरेस्ट हमारे पास जो एक एरिया रहेगा वो 2844 का होगा जो कि रिजेक्शन एरिया रहेगा। नेक्स्ट एरिया की अगर हम बात करें तो 2880 के आसपास, अगर बैक प्रीवियस एनालिसिस वीकली देखा हुआ है तो उस पर मुकम्मल मैंने ये चीज़ आप दोस्तों को बताई थी। अब आते हैं जी सेकंड चार्ट के ऊपर और पिछला किया गया जितना भी हमारा एक एनालिसिस है उसका निचोड़ निकालेंगे। तो एक चीज़ मैंने मार्केट ब्रेक करती है और नीचे एक मजबूत यानी रिजेक्शन साइड की तरफ अगर मार्केट को मिल जाती है तो एज लॉन्ग एज टॉप का एरिया हमारे पास जो रहेगा वो 2878 के आसपास होगा। सिमिलर पिछले चार्ट के ऊपर यही एरिया आप दोस्तों को मैंने मेंशन किया हुआ था कि चलें 2880 हो गया, 2870 78 to 80 के आसपास ये एज लॉन्ग एज टॉप का एरिया रहेगा। दोबारा आते हैं फिर इसी। अब अगर लास्ट वीकली एनालिसिस में जो चीज़ें आपको पता है कि मकसद सिर्फ यही होता है कि बहुत सारे लोग वीडियो तो देखते हैं, लेवल नहीं लगाते अपने ट्रेडिंग व्यू के ऊपर, वो भूल जाते हैं कि मार्केट ने ऑलरेडी, मैं आपको बता चुका हूँ वाया स्क्रीनशॉट भी, कि जहाँ पे स्विंग होल्डिंग मैं होल्ड करके चल रहा था और आप दोस्तों को भी मैंने बताया था, उसमें एक ब्रेकआउट हुआ था अराउंड तकरीबन, दोबारा एक रिजेक्शन आपको बोली थी, ब्रेकआउट के बाद मार्केट इन एरियाज़ पे आएगी 2800 2805 यानी 50-50 पिप के ऊपर एज लॉन्ग एज टॉप 2820 तक का एरिया आपको क्लियर किया था। यहाँ तक आप अपना बुल मोमेंटम का, और चार्ट मेरी तरफ से ऑलरेडी क्लियर होता है।
तो कोशिश करें कि जो सेटअप आपको दिया जाता है वाया चार्ट, आप कम से कम उसको फॉलो किया करें, और ब्रेकआउट के बाद तो आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना। आपको याद हो ना हो, मेरी एक बड़ी क्लियरली स्टेटमेंट थी कि 2x 3x की कॉल ऑन योर कैपिटल, आप इस कॉल को मिस ना कीजिएगा। कम से कम हम अपना टारगेट रखेंगे 500 पिप के आसपास, जिसमें फर्स्ट टेक प्रॉफिट का एरिया 28.50 विद ब्रेक एवन ही। नेक्स्ट जो हमारा टेक प्रॉफिट का एरिया होगा वो 28.65 के आसपास रहेगा। और दोबारा मैंने रिकॉल किया था और बताया था कि बी सीरियस, इस चीज़ को आपने सीरियस लेना है। और अराउंड मार्केट की जो एक रनिंग प्राइस थी, तब भी मार्केट अपना 28-16 के आसपास चल रही थी। एज लॉन्ग एज टॉप आपको बड़ा क्लियरली बताया था कि मार्केट का हमारे पास जो टारगेट एरिया है वो ये रहेगा। मतलब कोई भी ऐसा मौका नहीं था जिसमें एक ओपन ग्रुप के अंदर भी और वीआईपी प्रीमियम के अंदर, फीस नहीं है प्रीमियम की, जस्ट एक लिटिल बिट क्राइटेरिया। स्पोर्ट टीम का नंबर भी आपको मिल जाएगा आफ्टर ज्वाइनिंग ग्रुप, तो आप उनसे कंसर्न करते हुए ज्वाइन कर सकते हैं। तो तमाम जितनी मेरी अपनी खुद की ट्रेडिंग थी, जो ट्रेडिंग को मैं एज अ टारगेट लेकर चल रहा था, तो कहीं ना कहीं वो कहते हैं नकल कर लिया करें, कॉपी पेस्ट कर लिया करें, तो फिर भी आपको उससे एक अच्छा खासा फ़ायदा हो सकता है। तो ऑलमोस्ट जितना भी मेरा एक जोर था आप दोस्तों को, वो सिर्फ और सिर्फ बाय साइड के ऊपर फोकस का था कि मार्केट टोटल जो है वो सेलर को ट्रैप करेगी। मुकम्मल अपना फोकस बाय साइड के ऊपर रखिएगा। 28-44 के बाद अगला टारगेट ऑलरेडी मेरा बड़ा क्लियरली था, स्विंग के ऊपर 2867 के ऊपर आप अपना टारगेट लगा के रखें। तो टोटल जितनी भी पोजीशंस थी एग्जैक्टली उन्हीं लेवल्स के ऊपर मेरा अपना टेक प्रॉफिट था। और साथ साथ में नेक्स्ट की अगर बात करें, एज लॉन्ग एज टॉप विद स्विंग, नेक्स्ट जो आइडिया दिया था वो तकरीबन 29-30 का, यानी फर्दर एक टेक प्रॉफिट का एरिया था। रिजेक्शन एरियाज क्लियर कर दिए थे 68-71 से मार्केट का अपना रिजेक्शन एरिया, जो कि एग्जैक्टिवली तकरीबन 28-63 और 28-55 मार्केट ने हिट किया था। ये एक एरिया था बड़ा क्लियरली डायमंड पैटर्न परफॉर्म कर रहा था। मार्केट ने सिमिलर इसी तरीके से अपनी मूवमेंट एज अ रिवर्सल साइड के ऊपर दी, तो दोबारा जो बाय साइड के ऊपर बुलिश मोमेंटम था वो तकरीबन 28-20 और 32 का था। और सेम रिकॉल थी इसके ऊपर के 500 पे हम अपना टारगेट दोबारा से एज अ स्विंग होल्ड करके चलेंगे। एनएफपी के जितने लेवल से आप दोस्तों को मैंने क्लियर कर दिए थे, बट जो दोस्तों एनएफपी के लाइव सेशंस के ऊपर भी आए उन्होंने भी एक अच्छा खासा अपना प्रॉफिट बनाया। यहाँ से मार्केट ने एक प्रॉपरली हमें बुलिश मोमेंटम दिया, मार्केट का सिनेरियो चेंज हुआ था। मैंने आपको क्लियरली बता दिया था कि मार्केट ने अपना सिनेरियो चेंज कर दिया। टॉप एरियाज मेंशन कर दिए थे 72-73 तक के, हम यहाँ से अपनी स्कैल्पिंग करना स्टार्ट करेंगे। और सिमिलर मार्केट का यही एक एरिया था, एज लॉन्ग एज टॉप का एरिया। मार्केट ने अपने इस एरिया से एक रिवर्सल किया लिटिल बिट 40-50 पिप के आसपास जो है मार्केट ने अपना जस्ट एसएल हंटिंग किया, और प्रॉपरली 200 पिप के आसपास मार्केट ने यहाँ से एक रिवर्सल दिया। सेम यही वाला एरिया फिर आपको बताया था कि इस एरिया से आपने सेल नहीं करना, जस्ट एंड जस्ट स्कैल्पिंग करें बाय साइड के ऊपर। रिमेंबर वन थिंग, एक बात याद रखें, गोल्ड के ऊपर स्पेशली, गोल्ड ऑलवेज द बुलिश मोमेंटम। मार्केट अगर ऊपर जा रही है और कभी भी एक टॉप एरिया के ऊपर एग्रेसिवली आपने बाय नहीं करना, वेट करना है। मार्केट जब डिप लेगी, डिप के ऊपर जो चीज़ें आप दोस्तों को बताई हुई हैं, किस तरीके से आप एचएलएस फाइंड कर सकते हैं, किस तरीके से आप अपना प्रॉपरली पैरेलल चैनल लगाते हुए एक एग्जैक्टिव ट्रेंड लाइन निकाल सकते हैं, तो ये सब चीज़ें मैं या तो जूम के ऊपर एक्सप्लेन कर देता हूँ वीआईपी कम्युनिटी वालों के लिए भी और ओपन पे भी। और मैक्सिमम मेरी जो लर्निंग होती है फ्री ऑफ कॉस्ट है, वंस अगेन दोबारा वो लाइव होती है। तो बहुत सारे लोग लाइव पे आते हैं, सिर्फ और सिर्फ पैसा बनाया, माल बनाया, निकल गए, ये गया और वो गया। तो बाकी में जो आधा घंटा और 1 घंटा मेरी तरफ से आप दोस्तों के लिए एक प्रॉपर जो लर्निंग का सेंस है, क्योंकि देखिए कमाल तो यही है ना कि आप एक रनिंग मार्केट के अंदर लेवल्स के एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, तो खाली प्रॉफिट की हद तक ना रहा करें। कोशिश करें जो मैं सिखा रहा हूँ अराउंड 10 ईयर एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर उसको सीख लें। अभी ज़रा मूड भी है और मज़ा भी आता है सिखाने के लिए, और आप लोगों को सिखाने के ऊपर मेरा जो एक बेसिक चीज़ें हैं आफ्टर लॉन्ग टाइम वो क्लियर होना स्टार्ट हो जाती हैं। सिंपल सी इसकी एग्जांपल आप ये ले लें कि आपने मैट्रिक क्लियर की, आप ग्रेजुएशन अपनी क्लियर कर लेते हैं, बट जो मैट्रिक में पढ़ा था वो आप भूल जाएंगे। तो एक सिस्टम इस तरह का बना के रखें, अगर आप किसी को कुछ एजुकेट कर रहे हैं मैट्रिक लेवल के ऊपर, तो वक्त के साथ में मज़ीद आपका वो पक्का हो जाएगा। तो आप दोस्तों को लर्निंग देना या आप दोस्तों के साथ में बैठ के लर्निंग करना मेरे लिए ज़्यादा यूनिक रहता है, क्योंकि बहुत सारी मेरी अपनी जो पुरानी चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हैं, वो दोबारा से ताज़ा हो जाती हैं। अब आते हैं जी चार्ट के ऊपर। इस पूरे हफ्ते हमारे पास जो एक हर्डल एरिया रहेगा अराउंड तकरीबन 28-63 से लेकर मैक्सिमम की अगर हम बात करते हैं तो 28-73। ये जो हमारे पास अराउंड 100 पिप के आसपास की ये वाली जो मूवमेंट है, जब तक मार्केट इससे अबव प्रॉपरली क्लोज नहीं करती 73-75 से ऊपर, तो उस टाइम तक एक प्रॉपरली बुल मोमेंटम नहीं रहेगा। सपोर्ट एरियाज़ की अगर हम बात करते हैं तो 28-23 से लेकर 28-30 तक ये हमारे पास एज अ फर्स्ट सपोर्ट रहेगी, जो मार्केट में हर्डल यानी बुलिश मोमेंटम दोबारा से मार्केट को देगी।
अकॉर्डिंगली लेवल्स की अगर हम बात करें, ऑलरेडी गोल्डन जोन और सिल्वर एरिया, अगर गोल्डन जोन हिट हो जाता है, टॉप पे रिजेक्शन मिलती है, तो डेफिनेटली हम वेट करते हैं मजीद एज अ स्विंग ट्रेड के ऊपर कि हमारा सिल्वर एरिया जो है वो एग्जैक्टिवली हिट हो। तो इस पूरे हफ्ते के अंदर मार्केट अगर बुल मोमेंटम के ऊपर रिजेक्शन देती है, यानी अपसाइड के ऊपर से रिजेक्शन देगी, तो हमारा जो स्विंग का एक टारगेट रहेगा वो अराउंड फर्स्ट होगा 2814, और 2814 के साथ में 2801। ये सेकंड हमारे पास जोन है, सेकंड एरिया है फॉर बुलिश मोमेंटम के लिए, और ये एक तगड़ी सपोर्ट रहेगी। और थर्ड वन अगर हम सपोर्ट की बात करते हैं तो 2763 से लेकर 2776 के आसपास ये हमारे पास थर्ड वन की ओर फाइनल ट्रेड है। तो मुकम्मल 500 टू 600 तक की ये जो हमारे पास एक मूवमेंट है, ये सिर्फ और सिर्फ बाय साइड मार्टेंगेल का जोन, बाय साइड मार्टेंगेल का एरिया रहेगा। अब बात करते हैं पिवट पॉइंट की। तो डेली का हमारे पास जो पिवट पॉइंट रहेगा वो 2846 होगा, 2866। मार्केट इस पिवट पॉइंट से नीचे नीचे रहती है, जस्ट एंड जस्ट सेलिंग अटेम्प्ट करेंगे। स्पाइक एक हो सकता है एज मैक्सिमम तकरीबन 2873 तक। तो इसको इंट्राडे भी मान के चलिएगा, इंट्राडे में हम सेलिंग अटेम्प्ट करेंगे जब तक ये एरिया प्रॉपरली 1H अगर तो 73 से अबव कुछ भी वेरिएशन भी अगर दे जाती है, यानी 75 तक भी, तो मार्केट का मोमेंटम चेंज हो जाएगा। बट फोकस जो हमारा रहेगा वो एज अ बेरिश, एज अ सेलिंग साइड के ऊपर रहेगा, जिसमें फर्स्ट एरिया हम लेकर चलेंगे अराउंड तकरीबन 2837, और 2837 के साथ में मैक्सिमम हमारा जो एरिया रहेगा वो 2806 विद स्विंग होल्डिंग के साथ। थोड़ी सी करेक्शन भी हो सकती है मार्केट अगर तो 2843, और 2843 से 2839 यानी 2843 2839, ये जोन, ये एरिया हमारे पास एज अ वीकली पिवट पॉइंट होगा। मैं इसको मेंशन कर देता हूँ। मार्केट अपने इस एरिया के ऊपर से एक दोबारा से बुलिश मोमेंटम देगी, तो इस एरिया पे आपने अपनी नज़र रखनी है। मार्केट अपने इस एरिया से वन सा टाइम बुलिश मोमेंटम, अगर तो सिनेरियो सेलिंग बना हुआ है तो बाय साइड यहाँ से एडवांटेज लेते हुए हम अपना कम अज़ कम मिनिमम इंट्राडे की अगर बात करें स्कैल्पिंग की, 30 टू 50 पिप के साथ में प्रॉफिट बुक करते हुए दोबारा फाइंडिंग फॉर सेलिंग देखेंगे। इस दिन कुछ भी इतना खास डाटा नहीं है हमारे पास। नेक्स्ट डे अगर मंगल की बात करते हैं तो 8 बजे फेड चेयर पॉल की टेस्टिफाइल की जो रिपोर्ट है उसके नंबर्स को इन किया जाएगा। मार्केट वॉलेटाइल करेगी हल्का फुल्का सा। टेक्निकली मार्केट टोटल जो है, गोल्ड की बात करते हैं टेक्निकली, तो टेक्निकली मार्केट हार्डली जो है सेलिंग प्रेशर के ऊपर है। तो नज़र जो हम रखेंगे वो जो मेजर एरियाज़ हैं ऑलरेडी बताए थे 28 20 और 23, उसके ऊपर तो पहले नज़र रखनी है। फिर बुध के दिन ऑलरेडी हमारे पास डाटा है, और इंतहाई इंपॉर्टेंट डाटा कोर सीपीआई, और सीपीआई दोबारा फिर डाटा रहेगा, और फेड चेयर पॉल दोबारा टेस्ट फाइल्स रहेंगे 8 बजे के टाइम पे, और उसके साथ में क्रूड ऑयल इन्वेंट्री की न्यूज़। याद तो होगा कि क्रूड ऑयल इन्वेंट्री की जब न्यूज़ आती है तो होती क्या है। तो नेक्स्ट डे सिमिलर अगर सीपीआई है तो नेक्स्ट डे हमारे पास पीपीआई होती है। अब अभी तक कम से कम इतना तो आप लोग याद रख लें कि वीकली बेसिस मंथली बेसिस के ऊपर जो आने वाली न्यूज़ होती हैं बैक टू बैक, वो किस तरीके से आती हैं। एफओएमसी, एनएफपी, सीपीआई डाटा, देन उसके बाद पीपीआई डाटा, और पीपीआई डाटा को जो सपोर्ट करने वाली न्यूज़ होती हैं वो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम। तो जैसा कि यूएस के अंदर जिस तरीके से मामलात चल रहे हैं, और बहुत सारे लोग जो हैं वो बेरोज़गार या जॉबलेस की बात की जाए, तो कोशिश की जाएगी कि भाई उनके नौकरियों वाले मामलात को मज़ीद बेटर किया जाए, बेहतर किया जाए। अब फ्राइडे से तो आप सारे लोग वाकिफ़ होंगे, बट फ्राइडे के दिन भी जो भी ग्रुप में भी मौजूद था, इवन कम्युनिटी में था और एनएफपी के लाइव पे आया था, मुझे नहीं लगता कि वो इस मार्केट से कुछ लेकर ना गए हों। तो डेफिनेटली एक अच्छी और लॉन्ग लास्टिक जो है वो आप दोस्तों को मूवमेंट दी थी, जिसमें डिप एरियर टू अपसाइड की बात करें तो 200 पिप अराउंड, और ऊपर से नीचे सेलिंग एरिया, अगर सेलिंग एरिया की बात करते हैं तो अराउंड तकरीबन 83 का एरिया मैंने काउंट करके दिया हुआ था आप लोगों को। अब आते हैं सेकंड चार्ट के ऊपर। तो सेकंड चार्ट पे भी ऑलरेडी हमारे पास 62 63 से लेकर मैक्सिमम अराउंड तकरीबन 2873 के आसपास ये टोटल नो बाय जोन एरिया है। तो इस एरिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ हम सेल फाइंड करेंगे, और वीकली पिवट जो हमारे पास रहेगा वो अराउंड तकरीबन 28 39 के आसपास होगा। 2839 ये हमारे पास एज अ वीकली पिवट पॉइंट है। तो इस वीकली पॉइंट के ऊपर से, वीकली पिवट पॉइंट के ऊपर से मार्केट अपनी रिजेक्शन पॉसिबल है दे, क्योंकि इसमें अगर हम सिनेरियो लेवल्स का क्लियर करते हैं तो फर्स्ट हमारे पास गोल्डन जोन ऑलरेडी अवेलेबल है। तो एक लिटिल बिट हर्डल ज़रूर आएगा, डंडा लगा हुआ है 47 पे, थोड़ा सा तंग ज़रूर करेगा। तो वेरिएशन करने के लिए ऊपर जितना भी जाएगा जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर सेल। तो 70 पिप 80 पिप इस एरिया के अंदर से फॉर रिवर्सल सेल साइड के ऊपर डेफिनेटली हम ज़रूर उठाएंगे। एज लॉन्ग एज मैक्सिमम मार्केट की जो एक मूवमेंट हमारे पास रहेगी
वो 2808 के आसपास होगी। सिमिलर यही हमारा प्रीवियस एक एरिया था जिस पे बड़ा क्लियरली मैंने मेंशन किया था कि मार्केट जितना भी डिप करेगी, ईच एंड एवरी डिप जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर बुलिश मोमेंटम हम देख के चलेंगे। तो तमाम तर जितनी भी इंस्टेंट मेरी तरफ से अपडेट रहती है, मोस्टली मैं कोशिश करता हूँ मैं ग्रुप्स के अंदर अपडेट कर देता हूँ। सो प्लीज़ ग्रुप ज्वाइन करने के लिए ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में आपको ग्रुप लिंक अवेलेबल हो जाएगा। फॉर योर ऑन सेल्फ आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ओपन ग्रुप है जहाँ पे आपको सिग्नल प्रोवाइड हो जाएंगे विद सेटअप के साथ में। बट अगर तो साथ में लर्निंग भी चाहिए, इफ़ यू डिज़र्व लर्निंग देन वीआईपी ऑलरेडी मैंने बना के रखा हुआ है। सो प्लीज़ कोशिश करें कि आप वहाँ तक भी अपनी रसाई करें। यही वाला जो एरिया है, इस वाले एरिया के ऊपर 3 मेजर फैक्ट की बेस के ऊपर मेरा ज़ोर ज़्यादा है कि यहाँ पे हमें रिजेक्शन मिलनी है। यानी ये वो पॉइंट है जहाँ पे हम अपने अकाउंट के ऊपर इजीली स्कैल्प करते हुए फॉर बुल मोमेंटम बाय साइड के ऊपर कम से कम ऑन कैपिटल 25 to 30% ईजिली, यानी रिस्क तो है, रिस्क लेते हुए 1x 2x भी इजीली करेंगे। पहली चीज़ ये है कि एक तो ऑलरेडी 38 के ऊपर 2838 के ऊपर हमारे पास 61% का लेवल भी है। अकॉर्डिंगली जिनको तो पता है गिद्दड़ सिंगी, सिल्वर एरिया भी है। सिल्वर एरिया के साथ में वीकली पिवट पॉइंट भी है। 3 स्ट्रॉन्ग चीज़ें यहाँ पे क्लिक हो चुकी हैं। बाकी जैसे ही मार्केट इस एरिया पे आके कुछ भी सिनेरियो बनाती है तो मैं ग्रुप के ऊपर आप दोस्तों को इस हवाले से अपडेट भी करूँगा। तो ये बड़ा ज़बरदस्त इस पूरे हफ्ते के अंदर एक करेक्शन बैरियल एरिया रहेगा। मार्केट अगर इस एरिया तक अपनी करेक्शन करती है तो अकॉर्डिंगली अगर हम पैटर्न भी देखते हैं तो हमारे पास बड़ा यहाँ पे एक यूनिक कॉमनली जो एक पैटर्न है जिसको हम एम पैटर्न भी कहते हैं, तो ऑलरेडी ये वाला पैटर्न भी हमारे पास कहीं ना कहीं ड्रॉ होता हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो प्रीवियसली अगर हम जो एक स्पोर्ट एरिया था एग्जैक्टली अगर हम स्पोर्ट एरिया तक भी जाते हैं तो अराउंड तकरीबन 28-13, और 28-13 के साथ में थोड़ा सा नीचे चले जाएं तो 9 तक की करेक्शन बनती ही बनती है। यानी 9-10 और सिमिलर यहीं से, यानी जिनका कैपिटल अगर तो लोएस्ट कैपिटल पे चला रहे हैं तो मैक्सिमम हम फिर इस एरिया को एज लॉन्ग एज टॉप बुलिश मोमेंटम देखेंगे। अब ये जो जोन हमारे पास बन गया है इस जोन को प्रॉपरली हम एज अ नेकलाइन एरिया भी बोलेंगे प्रीवियसली इसको देखते हुए कि जब तक नेकलाइन ब्रेकडाउन नहीं करता प्रॉपरली तो उस टाइम तक हम सिर्फ और सिर्फ बुलिश मोमेंटम देखेंगे अपने इस वाले एरिया के अंदर। ये सॉलिडली परफॉर्म करेगा। एक रिजेक्शन है तो रिजेक्शन के साथ में हम लेवल्स को निकालते हुए ऑलरेडी दोबारा अगर तो नेकलाइन ब्रेक होती है प्रॉपरली एक बैरिश मोमेंटम के साथ, फिर तो भाई आप समझदार हैं, करना क्या है, ईच एंड एवरी रीटेस्ट जस्ट लुकिंग फॉर आहो सेल। ये एक पॉइंट मिसिंग हो गया था अपनी वीडियो को क्रिएट करना। क्रिएट करने के बाद अब आप लोगों का फीडबैक बड़ा कंजूसों वाला होता है, मैं उसके ऊपर क्या करूं। तो जो एक थम्स अप या फीडबैक या एक कमेंट की दरख्वास्त होती है, कोशिश करें कि इस एनालिसिस को अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर किया करें ताकि जो ग्रुप तक नहीं आ सकता और एक अच्छा ट्रेडर है तो अपने एनालिसिस को मेरे एनालिसिस के साथ में या मेरे एनालिसिस को अपने एनालिसिस के साथ मैच करते हुए मज़ीद एक बेटर जो एरियाज़ हैं उनको फाइंड कर ले। तो आप दोस्तों के जानदार फीडबैक के ऊपर डिपेंडेंट होता है कि आपको क्या प्रोवाइड किया जाए। खाली सिग्नल ही चाहिए, मिल जाएंगे, प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रॉपरली सेटअप विद लर्निंग चाहिए। तो लास्ट मैंने एक चीज़ बोली थी कि आफ्टर 5 ईयर जब आप अपनी ज़िंदगी में पीछे मुड़ के देखेंगे ना कि आपने क्या किया है, $100 $200 $500 आप एक डिपॉजिट करके लेकर चल रहे हैं, हफ्ता 10 दिन की आपकी ट्रेडिंग बहुत आउटस्टैंडिंग होती है, बहुत अच्छा आप प्रॉफिट लेते भी है, बनाते भी हैं, इवन के वो 200 वाला डबल भी कर लेता है। बट व्हाट अबाउट आफ्टर 5 ईयर, यानी हफ्ते 10 दिन के बाद अगर तो वो 200 150 की बली ही देनी है, उसको वॉश ही करना है, तो बेटर ओपिनियन मेरी नज़र में ही होता है कि एक अच्छा कैपिटल लेकर आएँ विद डिसिप्लिन। डिसिप्लिन क्या है कि भाई मैंने $1000 के ऊपर पूरे दिन में 2% लाइक $20, 5% लाइक $50 बनाना है छुट्टी। फिर उसके बाद आप अपना एक प्रैक्टिस अकाउंट भी बना कर रखें। यानी प्रैक्टिस अकाउंट से मुराद डेमो अकाउंट नहीं है, डेमो तो बिल्कुल ब्लफ है ना, वहाँ पे एक सेंटिमेंट जज्बात और ये चीज़ें लिंक्ड नहीं होती हैं। तो डेमो से क्या है कि आप $100 के कैपिटल के साथ में एक सेंट अकाउंट अपने पास रखें। तुल्ला नहीं मारना, तुक्के नहीं मारने उसके ऊपर, विद डिसिप्लिन आप अपने टारगेट्स के मुताबिक उसके ऊपर ट्रेड करें, आपको मज़ा आएगा। तो ये एक चैप्टर थोड़ा सा रह गया था वीडियो में, मज़ीद मैंने इसको एडिट करके, क्योंकि मैं अपनी वीडियो खुद एक दफ़ा सुनता हूँ, अगर कोई गलती है कोई इस तरह की चीज़ है तो मैं उसको कटअप भी कर देता हूँ, यानी इसकी मैं कटिंग कर देता हूँ। हाँ, वेरिएशन अगर कोई नंबर्स की मिस्टेक आ जाती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ही बता सकते हैं। बाकी माशाल्लाह से आप खुद समझदार हैं, जितनी चीज़ें मैंने सिखा दी हैं मुमकिन नहीं है कि कोई अगर मिस्टेक मेरी तरफ से हो जाती है तो आप उसको मतलब
इंस्टेंटली पिक ना कर पाएँ, ठीक है? समझ जाना यही इनफ होता है, काफ़ी होता है। बट इट्स अ टफ, ये एक हार्ड वर्क होता है कि वीकली एनालिसिस की वीडियो बनाना, बैकग्राउंड म्यूज़िक अगर कोई आ रहा है, तो उसको भी मद्देनज़र रखना पड़ता है चीज़ों को। तो विश यू बेस्ट ऑफ लक, मैं मज़ीद आके वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। अब आते हैं जी सीधा ऑयल के ऊपर। तो ये चार्ट देखने के बाद मेरा ख़्याल में मैं एक दफ़ा वीडियो चलाऊँ। चलें जी, चला लेते हैं। एक प्रॉपर्ली रिजेक्शन देगी उस चीज़ का, पिप या $100 की मूवमेंट के ऊपर आपका अकाउंट अगर वॉशिंग है, तो आप बाय मार्टेंगेल करते हुए बिल्कुल लोएस्ट लॉट ये के ऊपर ऑलरेडी हमारे पास 81.1 के आसपास मैक्सिमम ट्रेंड लाइन के रिजेक्शन का एरिया भी अवेलेबल है। अच्छा जी, ऑयल की रिजेक्शन की अगर हम बात करते हैं, ऑलरेडी 73.5 हमारे पास फर्स्ट रिजेक्शन एरिया फॉर सेल साइड के ऊपर। तो ये वो जोन था जो मैंने आप दोस्तों को क्लियर किया हुआ था कि 78.8 से लेकर मैक्सिमम 80.19 तक जितना भी ऑयल इस जोन इस एरिया के अंदर आता है, जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर सेल। तो ये टोटल एक मूवमेंट आप दोस्तों को बताई भी थी, मार्केट टोटल जो है सेल साइड के ऊपर रिवर्सल करेगी। अभी सेलिंग सिनेरियो के ऊपर फर्स्ट जो एरिया रहेगा, ऑलरेडी प्रीवियसली H4 पे एक गैप ऑलरेडी था, मार्केट ने अपने इस गैप को मुकम्मल किया, मुकम्मल करने के बाद दोबारा रिजेक्शन दी। प्रीवियस जो एक सपोर्ट एरिया था राइट नाउ अभी हमारे पास एज अ स्ट्रांगली रेजिस्टेंस परफॉर्म करेगा 73 और 73.5। रिमेंबर वन थिंग, वंस अगेन दोबारा मैं मजबूर हूँ कहने के लिए, आप कुछ भी ना करें, वीकली एनालिसिस की वीडियो देख के अपने अकाउंट के हिसाब से जस्ट लिमिट्स भी लगा के छोड़ देंगे ना, कैलकुलेशन करके कि भाई यहाँ तक मार्केट आती है और यहाँ से लेकर यहाँ तक भी आप अगर टेक प्रॉफिट रखते हैं, तो आपके कैपिटल पे अगर 5% बनता है, लें निकलें छोड़ दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर डॉग वॉच करना, अगेन एंड अगेन चार्ट को देखना, फॉलो अप करना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट हमारे पास जो रिजेक्शन रेजिस्टेंस एरिया बनेंगे H4 के अंदर, वो तकरीबन 74.5 से लेकर 75.25 के आसपास, ये स्ट्रांगली हमारे पास सेल साइड का वे एरिया रहेगा। अब आते हैं जी बेलगाम घोड़े के ऊपर। तो भाई घोड़े की सीधी सादी सी बात है, लास्ट भी मैंने एक बुलिश फ्लैग आप दोस्तों को बताया था कि मार्केट अगर तो यहाँ पे अपना बुलिश फ्लैग कंप्लीट करती है, वैसे प्रॉपर उस तरह पैटर्न नहीं है, बट अगर तो शेप ये बनाता है 99,400 को अब बुलिश मोमेंटम के साथ में ब्रेकआउट करता है, तो सेलिंग जोन हमारे पास जो बनेंगे तकरीबन 1,02,600 से लेकर मैक्सिमम 1,04,000, ये स्ट्रांगली हमारे पास सेल साइड के ऊपर रिजेक्शन फॉर सेल साइड रहेगी। तो इस जोन इस एरिया के अंदर से हम बीटीसी को सेल देखेंगे, और जो भी हमारे पास एक नीयरेस्ट सपोर्ट एरिया रहेगा, सपोर्ट के आसपास हम अपना टेक प्रॉफिट बुक करेंगे। बाकी बीटीसी टोटल जो है वो सिम्टमेंट्स पे चलेगी और फंडामेंटल न्यूज़ के जो इम्पैक्ट या अफेक्ट यूएस में होने वाली हो, तो यस एग्जैक्टली यही वो था। और फ्राइडे के दिन में ही मैंने आपको ये रिजेक्शन बता दी थी कि 28-23 हमारे पास रिजेक्शन है, और यहाँ से हम एचएलएस करेंगे 30-50 पिप, तो हमने छोड़ने नहीं है एचएलएस के। और ये चीज़ मैंने क्लियर कर दी थी, फॉलो द चार्ट, आप जस्ट एंड जस्ट चार्ट को फॉलो करेंगे और ये मुकम्मल हमारे पास मैक्सिमम मार्केट के टिपर लेवल्स थे, जिसमें तकरीबन 2860 83 से लेकर 2860 तक का एरिया मैंने मार्क किया था। तो बाकी आप खुद देख सकते हैं। तो ये फिर मना किया था कि 2860 और 2858 2860 में जाके एरिया के ऊपर आपने यहाँ पे सेल नहीं करना, बाय कर लें, स्कैल्पिंग कर लें 30-50 पिप के ऊपर। उसके पीछे रीज़न था, डंडा लगा हुआ था, और डोंट मिस मैंने लिख दिया था कि भाई इस बुलिश मोमेंटम को आपने मिस नहीं करना। तकरीबन अराउंड 58 टू 61 के आसपास, 60 के आसपास ये हमारे पास एक मूवमेंट थी। तो जिन दोस्तों को तो एचएलएस सिखाया हुआ है कि हैंडसम लॉट साइज़ या हैवीली लॉट साइज़ आप किस तरह से लेवल फाइंड कर सकते हैं, जिन्होंने तो अच्छे तरीके से सीखा बंदे के पुत्रों की तरह, अपने जेब में आप लोगों का पैसा जा रहा है, मुझे तो ना आप, मुझे ना कुछ चाहिए ना मुझे आप कुछ देते हैं, तो कोशिश करें जो चीज़ें सिखा रहा हूँ फॉर योर ऑन सेल्फ उनको लेकर चलें। आज के दिन का हमारा एक सेटअप था मॉर्निंग में, जो मैंने आप दोस्तों को दे दिया था, और कल ही मैंने इसको शेड्यूल किया था कि मार्केट 95,000 के आसपास जितना भी करेगी, जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर बुलिश मोमेंटम अप टू ऑन योर कैपिटल। 10% भी अगर मिलता है तो बर्गर बुक कर लीजिएगा, तो बर्गर के पैसे बना लिया करें, समझ गए। दोबारा आते हैं बीटीसी के ऊपर। बीटीसी इस टाइम पे एक ऐसी हलचल के अंदर शेड्यूल बना के बैठा हुआ है, क्योंकि बीटीसी का एनालिसिस हमेशा हम एक लॉन्ग टाइम फ्रेम या बड़े टाइम फ्रेम के अंदर करते हैं। तो टोटल अभी जितनी भी बीटीसी की एक मूवमेंट है, ऑलरेडी एक पैरेलल चैनल था, ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट हुआ, दोबारा से सपोर्ट को हिट किया, और फिर से वंस अगेन दोबारा मार्केट ने इसको ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के साथ में फिर से ब्रेकडाउन करके, यानी जो एक सपोर्ट एरिया था, अच्छा सपोर्ट एरिया था, मार्केट ने उसको दोबारा से ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद फिर जो सेकंड सपोर्ट थी
सेकंड सपोर्ट को हिट करते हुए वंस अगेन जो एक डिपर एरिया 89,600 या 700 के आसपास लिक्विडिटी उठाई और मार्केट दोबारा से बूम। तो पीटीसी का कंसर्न और गोल्ड का अपने माइंडसेट में यही बना के रखें कि जितना डिप करेगा जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर बुलिश मोमेंटम। इस हफ्ते कोशिश करें कि सिल्वर पे पैसा बनाएं। सिल्वर पे बहुत आउटस्टैंडिंग आपकी परफॉर्मेंस निकल सकती है, बट यहाँ पे एक कॉशन है कि सिल्वर के ऊपर सिर्फ वही ट्रेडर, वही स्टूडेंट जो या तो जिगरा रखते हैं और जो डिसिप्लिन के साथ। अब डिसिप्लिन क्या है कि पर ट्रेड के ऊपर 2 से 5% आपकी नज़र हो, आप उतना बनाए एग्जिट कर जाएं। इन केस ऑफ नेगेटिव फ्लोटिंग है -10% यानी 5 to 10% फ्लोटिंग होती है, एग्जिट करें। हमारी सबसे बड़ी टिप ऑफ द कह लें कि वीक कह लें या टिप ऑफ दिस वीडियो कह लें, मैं आप दोस्तों को दे रहा हूँ। बाकी कुछ थोड़ी सी मसरूफियात थी, तो इंशाल्लाह जैसे ही फ्री अप होता हूँ तो डेली का भी जो फॉरकास्ट है वो आप दोस्तों को मिल जाया करेगा मेरी तरफ से। तो सिल्वर पे पैसा बनाने का ये पूरा वीक है। इस टाइम पे सिल्वर की अगर हम बात करते हैं तो 31.6 या 31.7 से लेकर अराउंड हमारे पास जो 31.9 का एरिया, ये टोटल बुलिश मोमेंटम का है। ओपनिंग और ओपनिंग के साथ में मैक्स मार्केट हल्का सा, क्योंकि D1 का चार्ट है, रिवर्सल करेगी एज टॉप एज मैक्सिमम तकरीबन 33.0 के आसपास हमारा टेक प्रॉफिट होगा। डिपर एरिया की बात करते हैं तो 30.9 यानी 31 हमारे पास 61% का एरिया है, और उसके साथ में जो सपोर्टिव एरिया है वो 30.8 और 30.8 के साथ में 30.5, ये हमारे पास सेकंड बुलिश मोमेंटम बाय साइड के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम जोन रहेगा इस पूरे हफ्ते के अंदर। तो सिल्वर को जो है, क्योंकि देखें सिल्वर और गोल्ड ये तकरीबन एक दूसरे के पैरेलल चलते हैं, तो जिन दोस्तों की इक्विटी कम है इस एरिया पे नज़र रखें। अब बात मेरी वो पहले वाली आ कि होपफुली आप अंडरस्टैंड कर चुके होंगे कि हम अपनी लिमिट्स लगा कर रखें। मार्केट का एक तो करंट प्राइस एरिया होता है जहाँ से हम बाय या सेल करने की कोशिश करते हैं, एक बिल्कुल एग्जैक्टिव लेवल होगा, यानी 80% वेट करें, 20% क्लिक करें, तो अपने पूरे चार्ट के ऊपर लेवल लगा। यहाँ पे कभी भी ऐसा नहीं होगा मेरे इस चैनल के ऊपर कि बता दिया जाए कि जी मार्केट ऐसे गई थी, फिर ऐसे हुई थी, फिर यूं होगी और फिर यूं करने के बाद यूं जाएगी। यूं नहीं जाती। यूं अगर जाती तो हर बंदा पैसा बना रहा होता। मार्केट हमेशा अपने लेवल्स की रिस्पेक्ट करती है, कैलकुलेशन को कंप्लीट करेगी, मुकम्मल करेगी, और वक्तन फ़वक्तन इंस्टेंट में ग्रुप के अंदर जो भी इंट्राडे ट्रेडर्स हैं उनको मैं अपडेट करता रहता हूँ। लास्ट वीक की अगर बात करें तो आप दोस्तों को मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा गौर करवाया था कि हमारे पास एक शूटिंग स्टार है, और शूटिंग स्टार का फनामना जो है थोड़ा सा गूगल खुद भी किया करें, सही है, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। मेरी तो कोशिश होती है डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ समझाऊं, तो यार वो जो बेसिक बच्चों वाली चीज़ें हैं ना वो खुद सीखा करें, अपनी ज़ात के साथ मेहरबानी करें। तो ये एक शूटिंग स्टार था। इस शूटिंग स्टार की बेस के ऊपर क्लियरली बताया था कि मार्केट टोटल जो है इस वीक के अंदर सेल रिजेक्शन देगी, जो बाय साइड के एरियाज बनेंगे मैं आपको बताऊंगा, आपने बाय करके चलना है। तो शूटिंग स्टार हमेशा चलती है, मार्केट को नीचे गिराया, दोबारा से अप साइड। अब मज़े की बात यह है कि इस हफ्ते के अंदर भी D1 की जो क्लोजिंग है वो शूटिंग स्टार के आसपास है। अगर तो बिल्कुल टॉप रख के अपसाइड करके थोड़ा सा ऐसे अप डाउन करके क्लोजिंग करते फिर तो कंफर्मेशन 100% थी कि भाई शूटिंग स्टार चले ही चले। तो इस शूटिंग स्टार की बेस के ऊपर मार्केट अपना लेवल अगर ब्रेक डाउन करती है तो कम से कम आप 40 से 38 तक मार्केट का एक रिवर्सल देखेंगे, देन बुलिश मोमेंटम, फिर मार्केट का पलट प्रोग्राम होगा। ऑलरेडी जिस तरीके से मैंने पीछे इस वीडियो के अंदर आपको बता दिए, नहीं समझ में आती है कमेंट सेक्शन अवेलेबल है, कमेंट कर दिया करें, और कोशिश करनी है कि कमेंट जो है वो टेक्निकली अंदाज में करें कि भाई इस पूरी वीकली एनालिसिस की वीडियो के अंदर आपने क्या चीज़ सीखी, क्या चीज़ समझी, इस तरीके से एनालिसिस है, ताकि कोई अगर नया बंदा आ रहा है, कोई नया ट्रेडर आ रहा है या कोई न्यूली स्टूडेंट है तो वो समझ सके कि यार इस सिस्टम या कम्युनिटी के साथ जुड़े लोग वाकई इस इंडस्ट्री को जान या मान के चल रहे हैं। तो का प्रोडिक्शन नहीं है। वंस अगेन विश यू बेस्ट ऑफ लक, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मिलते हैं आपको मंडे के दिन ग्रुप्स के अंदर, और अल्लाह हाफिज़।